नया बाबा आ गए देश में, IITian बाबा। भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान से भारत हारेगी और हारेगी, विराट कुछ नहीं कर पाएंगे। सवाल ये है कि क्या वो भविष्यवाणी करते हैं, और दूसरा ये अगर ये कोई मुस्लिम भविष्यवाणी कर देता तो उनके साथ क्या होता। देखिए, सबसे बड़ी बात ये IITian बाबा चाहे कोई भी बाबा का काम क्या है। बाबा जो धर्मगुरु कहलाते, धर्मगुरुओं का काम है कि धर्म का संचालन कैसे हो, धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में बताने का। आजकल अपने देश भारत में हर किसी को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की वो है। कोई पराठे में गोबर लगा के खा रहा है घी के बदले में, कोई नाले में मूली डुबो के खा रहा है, गाजर डुबो के खा रहा है, कोई नाच नंगा होके दिखा रहा है। तो ये बाबा नहीं है। बाबा अगर होता जो दूसरे का भविष्य जानता है तो वो बाबा क्यों बनता। जो उनके माता पिता से पूछते हैं ना कि उनको पढ़ाने लिखाने में उन्होंने अपना पेट काटकर, मन सुखाकर, मन मारकर कैसे पढ़ाया, आप बात समझिए। दूसरी बात है, अगर वो कोचिंग सेंटर खोलते, समझिए, दो फायदे होते। देश शिक्षित होता, धर्म का प्रचार प्रसार होता, तो पाकिस्तान जीत जाएगा। अरे भाई, तुम पाकिस्तान के हो क्या, हिंदुस्तान के हो। किसी भी सूरत में भारत को जीतना था, और हम नहीं चाहते कि हमारा दुश्मन देश जीते। हम हमेशा से ये चाहते कि हमारा देश भारत जीते। जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है वो पाकिस्तान चले जाएं। अगर मुस्लिम कोई भविष्यवाणी कर देता तो क्या होता। अभी तक बहुत सारी चीज़ें होती। तो निश्चित तौर पर ऐसे बाबाओं के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो हमारे देश के खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। सवाल ये भी है कि कुंभ से जो माँ बहनें नहा रही थी, उनकी वीडियो डार्क वेब पे भेजी जा रही है। योगी जी कह रहे थे इतनी सुरक्षा है कि वीडियो वायरल नहीं हो सकती। आपने शायद आप देखते होंगे, उत्तर प्रदेश में घटनाओं का ऐसा है, उन्होंने क्राइम युक्त यूपी बनाया है, जिसमें गुंडई का लाइसेंस दिया हुआ है। हमें तो शक है कि कहीं उन गुंडे मवालियों से, उन बलात्कारियों से, उन बलबाइयों से, उन नफरतियों से कहीं सीधा संबंध योगी का तो नहीं है। आखिर योगी जी कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो पुलिस ने FIR कर तो दी यार। FIR जांच के नाम पर, FIR के नाम पर तारीख दे रहे हैं। ये आप समझिए, देश के बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं का सबसे बड़ा महाकुंभ था, और जिस महाकुंभ में AI से मॉनिटरिंग करने की बात की जाती थी, जहां सुरक्षा चाक चौबंद की बात कही जाती थी, वहां स्त्रियों के, माँ बहन बेटियों के कपड़े बदलने का, स्नान करने का वीडियो वायरल हो रहा है। और ये सरकार इतनी निकम्मी है, सरकार को पता नहीं चल पा रहा है। आप देखिए ना, क्यों इन लोगों का सबसे बड़ा काम क्या है कि इनके भाजपा की सरकार में आप जब देखेंगे, आप प्रधानमंत्री को ले लीजिए, प्रधानमंत्री क्या बयान दे रहे थे कि ये सनातन। अरे भाई, सनातन, वो वीडियो दिखाने से सनातन मजबूत होगा क्या। आप बताइए ना प्रधानमंत्री जी, आप सनातन को तार क्यों कर रहे हैं। आप खुद प्रधानमंत्री एक ऐसे अजूबा प्रधानमंत्री हैं जो कपिल मिश्रा, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री को ना जाने क्या क्या कहा था। हमने तो कभी नपुंसक नहीं बोला। किसने बोला? कपिल मिश्रा ने। तो क्या ऐसी क्या मजबूरी थी कि प्रधानमंत्री को कपिल मिश्रा से समझौता करना पड़ा और उस उदंड कपिल मिश्रा को कानून मंत्री बनाना पड़ा। क्या प्रधानमंत्री की CD उनके पास थी जो वो विधानसभा में कहा करते थे। प्रधानमंत्री को जिन जिन शब्दों से नवाजा कपिल मिश्रा, अब मंच पर कहते हैं लोग हमको नीच कहता है, हमको ये कहता है, हमको गाली देता है। अरे भाई, गाली देने वाले को तो आप सम्मान कर रहे हो, उस कपिल मिश्रा को बना रहे हो। आपने देखिए भारतीय जनता पार्टी में क्या है, जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा। अरे प्रधानमंत्री जी बागेश्वर बाबा की तारीफ कर रहे, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं सबसे बढ़िया आदमी है। भाई सुन नहीं रहे आप, ये सरकारी एजेंट हैं, समझिए। जितने ये साधु संत हैं जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, जो अपने लिए सुरक्षा लेते हैं, ये सरकारी एजेंट हैं। वो तो धर्म का नाम इसलिए बोलते हैं ना कि लोग महंगाई पर बात ना करें, कोई चाइना पर बात ना करे। चूँकि आप जैसे मीडिया के पत्रकारों को भी खरीद रखा है। 628 गाँव चाइना ने बसा लिए, आपने उस पर चर्चा नहीं की। 68 किलोमीटर लगभग सड़कें बना ली, उस पर चर्चा नहीं की। रुपया डॉलर की बात हुई तब चर्चा नहीं कर रहे। 2 नए प्रांत बना लिए। यहाँ की चाइना ने
हमारी ज़मीनों को हथिया कर वहाँ बख्तरबंद हथियार सामग्री रख रहा, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। आपको चर्चा जहाँ करना है, समझिए, हिंदू मुसलमान, उर्दू, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, ये कहने से हमारी सरहद की सुरक्षा नहीं होगी। इससे हमारे देश के युवा बेरोज़गारों को नौकरियां नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री का था ना गारंटी, 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, मिला क्या? प्रधानमंत्री की गारंटी थी कि हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। कभी आपने उस पर चर्चा की, तहकीकात की? खुद भाजपा के मंत्री, आप बिहार में देख लीजिए, बिहार में चुनाव है, प्रधानमंत्री आज बिहार में है, तो प्रधानमंत्री जी बताइए ना, बिहार को स्पेशल स्टेट क्यों नहीं देते दर्जा? क्यों नहीं देते प्रधानमंत्री जी? जहाँ आज तक मामला होता है वहाँ भी सवाल उठाते हैं आप लोग। यार सुन ही नहीं रहे ना, कोई इतना माने रिश्वतखोर मत बनो ना, इतनी दलाली नहीं करो। हम क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पटना गए थे तो बोले थे पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। प्रधानमंत्री की सहयोगी पार्टी 20 साल से सत्ता में है, लगभग 20 साल होने को है, तमाम पार्टी के लोग हैं। कभी आपने सुना कि बिहार में 24 नदियों में पानी नहीं है, मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा? कम से कम बाढ़ और सुखाड़ पर तो नियंत्रण की बात कहते हैं। भाई भाई में बंटवारा होता है, सोचिए आप कितने भाई हो आप, आपके भाई में बंटवारा होता है। अगर किसी को मकान मिला, किसी को दुकान मिला, तो एक भाई को खाली ज़मीन दे दोगे, उसको कंपनसेशन नहीं दोगे? तो भाई हमारे से जब उड़ीसा अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ, हमको कंपनसेशन के नाम पर मिला क्या? आप बताओ ना। जो केंद्र की योजनाएं हैं वो बिहार को क्या मिला? आप गिरिराज सिंह को तो सुनते होंगे, कितना नफरती बात बोलता है। एक टेक्सटाइल पार्क नहीं दे पाया जो आदमी, वो निकम्मा बड़ी बड़ी बातें करता है। बताओ बताओ ना, क्यों नहीं बता रहे? देवेंद्र शास्त्री एकता की बात करते हैं, मोदी जी कह रहे हैं यार फिर एकता, मैं क्या कह रहा हूँ, देश एक था, एक है, एक रहेगा। जब भी देश एक था तब ना हम गोरे अंग्रेजों को भगा पाए। अगर देश इसी भाजपा के उस पर रहता तो देश आज़ादी नहीं होता। आप उस आदमी की बात कह रहे, उस पार्टी की बात कह रहे, उस संगठन की बात कह रहे जो हमेशा से कभी ब्रिटेन से पैसा खाता था, कभी अमेरिका से खाता था। नेहरू सरकार को गिराने के लिए आरएसएस अमेरिका से लेता था। खुद ट्रंप ने तीसरे दिन ये क्लियर किया। और क्या हमारा मत प्रतिशत बढ़ाओगे आप? अमेरिका मत प्रतिशत बढ़ाएगा। वो 21 मिलियन डॉलर कहाँ है, क्या है? अब बताओ ना आप। सरकार यार फिर बात, ऐसे एनजीओ पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वो एनजीओ का मालिक कौन है? उसके डायरेक्टर अमेरिका तय करेगा कि हमारे यहाँ वोट प्रतिशत बढ़ेगा कि घटेगा? आप बताओ ना। आपने इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय फंडिंग किया, सब लोग लिए। ये लोग आज से नहीं, देखिए आरएसएस का ना अपना खाता है, ना रजिस्ट्रेशन है, इतना बड़ा कार्यालय कहाँ से बन गया? ये सब अमेरिका विदेशी साजिशें हैं जो हमेशा आरएसएस आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी देश को बर्बाद करने में तुला है। इसीलिए ना सरदार पटेल ने बैन लगाया था आरएसएस पर। क्यों लगाया था? कि ये देश के लिए खतरा है। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने भी बोला था क्या, कि आरएसएस देश के लिए खतरा है। ये लोग देश की आज़ादी के पहले देश के क्रांतिकारियों की खबरें ब्रिटेन तक पहुंचाते थे। 60-60 रुपये महीना पेंशन लेते थे, जो शिक्षकों से के सैलरी से भी ज़्यादा था।